बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैंने कहा कि इसे मैं ज़रूर शूट करूँगी क्योंकि आज है शनिवार का दिन और आज आखिरी मेरा ऑफिस मॉर्निंग ड्यूटी जाने का है। तो मैंने छतरी ले ली तांग और अब मैं इस बारिश में ही निकल रही हूँ। अंधेरा है, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। बस मैंने कहा कि आप सबसे इस सुबह सुबह मुलाकात कर लूँ क्योंकि नौकरी में रहते, ड्यूटी में रहते और मॉर्निंग ड्यूटी जाने का ये आखिरी दिन है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह से बने रहिए, हमेशा प्यार दुलार देते रहिएगा। अब तो हमेशा के लिए, जब इस नौकरी से परसों मुझे बिल्कुल पेपर मिल जाएगा रिटायरमेंट का और सिर्फ आप सब के लिए मैं रहूँगी। तो बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, आवाज़ आ रही होगी। मैं गाड़ी तक पहुँचती हूँ जल्दी जल्दी। बादल इतना भयावह लग रहा था ना, इतने काले काले बादल हो रहे थे और अंधेरा रास्ते में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था गाड़ी चलाना। पर आप सबको ये कैमरे की नज़र से नहीं दिखता है, ये हमें सिर्फ दिखता है कि अंधेरा है और बादल इतने काले काले हो रहे हैं। 34 इयर्स के करियर में रेडियो की नौकरी करते हुए आज 29 जुलाई को लास्ट मॉर्निंग ट्रांसमिशन करके आ गई हूँ। अब इसके बाद बिल्कुल ऑफिशियली जो है 2 ऑफिस में मैंने काम किया था यहाँ पे। तो एक ऑफिस से तो 27 को विदाई मिल गई मुझे और जिस ऑफिस में मैं पहले काम करती थी FM विविध भारती पे, वहाँ से परसों यानी कि मंडे को ऑफिशियली विदाई होने वाली है। तो सब उसकी तैयारी वगैरह कर रहे हैं और आज जब आने लगी तो सारे प्रेजेंटर्स और भी थे। बहुत रोना धोना मेरी आंखें दिख कर के आपको पता चल रहा होगा। इतने सालों का साथ रहा है सबके साथ, तो थोड़ी बहुत सारी जो यादें थी खट्टी मीठी सब हमने शेयर किया और कुछ बचा भी लिया था। फाइनली 31 को हम करने वाले हैं वहाँ बैठ के जो गेट टुगेदर होगा, ऑफिशियली मेरी जो विदाई होगी उसमें बहुत सारी बातें शेयर की जाएंगी। तो मन थोड़ा भारी है। स्टूडियो में जब प्रोग्राम पूरा फाइनली मैंने ख़त्म किया तो बिल्कुल मेरे आवाज़ भी रूंध गए थे, रुआसी सी हो गई थी। तो बहुत सारे लिसनर्स थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लास्ट मेरा प्रोग्राम था तो सब स्टूडियो में आके सबने हग किया, सबने बहुत सांत्वना दिया कि तुमने इतने अच्छे से अपने करियर को जिया है, इतनी ज़िंदा दिली से। और आगे आप देखिएगा कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी मैंने रिकॉर्ड की है कि जिसमें पूरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सब यही कहते थे कि सबसे ज़्यादा अट्टहास लगा के हंसने वाली हमारी सरिता और नॉटी सी सरिता। पता नहीं आप सबको मैं कैसी लगती हूँ, क्या लगती हूँ, पर हाँ मैंने ज़िंदगी को जीने की कोशिश की है, इसके बजाय कि ज़िंदगी हमें जी के चली जाए। तो इस एक लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि हम ज़िंदगी को जिएं, जो लम्हे हमें मिले हैं। नहीं तो ज़िंदगी जो है ना हमें जी के और कब पतली गली से निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो चलिए, अब भूख लग रही है, 2 बज गए हैं, अब खाना वाना खाती हूँ, फिर आगे की थोड़ी बहुत जो रिकॉर्डिंग है वो इसमें ऐड करूँगी 27 वाली और आज के इस वीडियो को मैं पूरा करूँगी यहीं पे। ये हमारे रेडियो का रंग भवन महल है। यहाँ पे सारे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं सारा ऑर्गेनाइज होता है। अभी G20 का भी चल रहा है, यहीं पे मेरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। सीमा जी आ जाओ, वो तो वीडियो तो राजी बना देंगे। हाजी इधर आ जाओ, आ जाओ।
सब आओ, नीलम भी आ जाओ। आप इधर ले जाओ। विनोद भाई आ जाए। विनोद थोड़ा आपको नॉर्मल करता हूँ। मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में अंजलि डे हुआ करती थी, अब तो वो नहीं है इस संसार में। तो हम लोग काम करते थे, तो उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा, प्रमोद जी आपने देखा है एक विविध भारती में अनाउंसर आई है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। अरे देखो तो सही, बहुत नमकीन है देखने में। आज तक मैंने कभी आपको ये बात बताई नहीं। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। अच्छी थी एक्चुअली विविध भारती दिल्ली की सबसे मतलब शैतान, सबसे बिंदास, सबसे नटखट, मतलब जो अभी कितने साल की पूछ रही है मुझसे, लेकिन कभी भी इसके अंदर कभी तुम सीरियस नहीं देखोगे सरिता को। अगर आज भी मैं कहूँ ना कि ये सजेस्ट कर दूं तो शी विल बी द फर्स्ट वन टू से यस, और साथ में कुछ ऐसा उल्टा काम और बता देंगे। बाजार गई थी एक शॉप पे, छोटा बच्चा जहाँ पे मिल जाए ना उससे एक अलग सा ही रिश्ता मेरा बन जाता है। ये छोटा बच्चा इस तरह से मुझे अट्रैक्ट कर रहा था और खूब अच्छी तरीके से बातें करने लग गया, नानी नानी कह के पुकारने लग गया। तो मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती रही। थोड़ी बहुत तो बारिश हो ही जाती है, कल भी हुई थी थोड़ी सी। अभी पहले मैं चेक कर लूँ कि कपड़ा कितना मशीन में है। टैंक में पानी वानी तो भर लिया, अगर ज़्यादा होगा तो हाँ ज़्यादा है। मैं अभी इसे लगाती हूँ धोने के लिए। ये काम ना लगते छोटे छोटे हैं, पर इन छोटे छोटे कामों में वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी देखिए कि मेरे एब्सेंस में कपड़ा गया होगा प्रेस के लिए, वो दे के रख के गए हैं। अब इसे उठा के यहाँ पे रखूँगी, फिर अलग करूँगी। और अभी तक ये सारे जो गिफ्ट मिले हैं ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी तक मैंने इन्हें ओपन नहीं किया है। जो फ्रेंड्स ख़ास मुझसे ज़िद कर रही थी, ये मेरी एक दोस्त है राशि, उसने गिफ्ट किया था, तो बार बार मेरे से पूछ रही थी क्योंकि उसको वापस बाहर कहीं जाना था, इसने ट्रांसफ़र लिया है तो मुंबई जा रही थी। बोली सरिता देखना प्लीज़ कैसा लगा। तो बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू राशि। और ये साड़ी दी है मेरी फ्रेंड दीपा ने, मतलब इतनी साड़ियाँ मुझे मिली हैं, देखिए इतना खूबसूरत सा ये कलर है और बहुत सुंदर सी ये साड़ी है। तो दीपा ये वाली साड़ी सुजाता ने दी है। ये सब मेरे साथ आरजे हैं और बहुत खूबसूरत है। सबसे मज़े की बात है कि सब को इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ रहते मेरी पसंद क्या है, रंग क्या पसंद है, मुझे सबको पता है। तो सब उसी के हिसाब से क्या मैं पहनती हूँ, कैसे मैं पहनती हूँ, और सबका ये मानना है कि मुझे साड़ी बहुत पसंद है और साड़ी पे मैं अच्छी लगती हूँ। तो मैक्सिमम मेरी जितनी फ्रेंड्स थी सब ने इतनी साड़ियाँ ख़रीद के दी हैं कि मैं इसकी अभी गिनती करती रह जाऊँगी। सारी देख रही है, सब साड़ियाँ ही हैं, तो सबकी जैसे निकालूंगी। मैंने कहा सुजाता थैंक यू, बहुत सुंदर साड़ी है। दीपा थैंक यू डियर, बहुत खूबसूरत साड़ी है। और राशि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स कि तुमने इतने कम नोटिस में जाने के समय बाज़ार गई और अपने मेरे लिए ये इतना खूबसूरत सा सूट लेकर के आई हो। थैंक यू सो मच। वैसे कहते हैं ना कि बरसात के दिनों में ना आपके बाल बहुत झड़ते हैं, तो बरसात के दिनों में भी बाल झड़ते हैं और विटामिन डी की कमी हो तो वैसी स्थिति में भी बाल थोड़ा सा झड़ते हैं।
तो अभी बरसात भी है और थोड़ा सा विटामिन डी की कमी की वजह से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। शाम का वक्त है, इतने दिनों से मैं सुबह आ कर के इत्मीनान से अपने गार्डन में नहीं बैठ पा रही थी और आप सबको भी अपने गार्डन के फूलों से नहीं मिलवा पा रही थी। ये देखिए, मैं चाय लेकर के आई, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा पिछले 3-4 दिन पहले मैंने दिखाया था। ये देखिए रजनीगंधा का फूल देख रहे हैं, कितना खूबसूरत सा है। ये अपने गार्डन में ही है खिला हुआ, और अपने गार्डन में कोई चीज़ देख करके कितनी खुशी होती है आप सब समझ सकते हैं। शाम का वक्त है और हर तरफ हरा भरा सब कुछ दिख रहा है। चिड़ियों की आवाज़ देख रहे हैं, सब अपने अपने घोंसले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ देखिए हैंगिंग प्लांटर कितने खूबसूरत हो रहे हैं। ये मेरे हाथ में है चाय, थोड़ी देर इत्मीनान से यहाँ बैठूँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ा सोच विचार करूँगी और फिर एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे अब अपने इस दोस्ती को, इस रिश्ते को और आगे मजबूत करके बढ़ाना है। क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी हमारे लिए हैं। जो सारे काम चल रहे थे वो तो कहीं अब थोड़े से निकल गए। और ये देखिए ना, बाल जो है ऐसे झड़ रहे हैं, तो जो छोटे छोटे बाल हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तो ऑयलिंग करूँगी अभी, फ़िलहाल तो चाय पीती हूँ। आप बिलीव कर सकते हैं, मैं खुद ही देखती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतनी सारी जो मेहनत है मैंने खुद से की हुई है। और एक टेरेस पे मैंने इस तरह का गार्डन तैयार किया हुआ है। अच्छा लग रहा है ना? ये आवाज़ आ रही है ना, बाइक की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मेरा जो घर है वो 2-3 तरफ से इसमें सड़क है और गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। और जब मैं अपने टेरेस गार्डन में आके बैठती हूँ ना, तो लोग आसपास एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं ना, उसकी भी आवाज़ आती है, जैसे लोग ताली बजाते हैं। अभी देखिए मोर की आवाज़ आ रही है। अब कल रात तो चाय पी के मैं चली गई थी, अब सुबह सुबह का वक्त है तो मैंने कहा कि सुबह की भी चाय यहीं पी लेते हैं। आज एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। हमारे जो कुलीग्स हैं उन्होंने यहाँ कनाट प्लेस में कहीं पे, तो मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना है। तो थोड़ा इत्मीनान था, थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा गमगीन, थोड़ी खुशी, बहुत सारा जो मिक्स अभी इमोशंस चल रहा है ना उसी के साथ में। तो चाय ले आई थी, मैंने कहा यहीं बैठती हूँ, थोड़ी देर चिंतन करती हूँ। उसके बाद आपको गार्डन दिखाया मैंने कि कितना खूबसूरत सा ये गार्डन इस वक्त सुबह सुबह के वक्त लग रहा है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का हम यहीं पे समापन करते हैं। अब तो बिल्कुल आपके साथ रेगुलर हो जाएंगे। ये 1 महीना जुलाई का जो महीना था, थोड़ा रेगुलर नहीं रह पाई मैं, इसके लिए मैंने पहले ही आप सबसे माफ़ी मांग लिया है और फिर आज माफ़ी मांगती हूँ। बस 1 दिन की बात है, कल के बाद से बिल्कुल डेली जैसे हमारा व्लॉग आता था वैसे ही आएगा। सारे DIY सारा काम काज वैसे ही आएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।